हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 का हिंदी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। मैं आपका स्वागत करता हूँ एम्पायर ऑफ नॉलेज में। आज मैं आपको जो पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इसका व्याख्या करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कवि के बारे में कि कवि कौन कौन से उनकी रचना है और ये कवि कौन है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो चैप्टर है आपका तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इसके जो रचनाकार हैं वो है आपका शंकर शैलेंद्र। क्या नाम है? शंकर शैलेंद्र। आप इसको शैलेंद्र भी बोल सकते हैं या फिर इसका जो पूरा नाम है शंकर शैलेंद्र का, शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र। क्या नाम है? शंकरदास शंकरदास केसरीलाल केसरी लाल शैलेंद्र, ये इनका पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है? शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र। और इनका जो जन्म हुआ था वो रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। जो राइटर हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? रावलपिंडी पाकिस्तान में। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? भारत के मुंबई में। भारत के मुंबई में। तो ये जो चैप्टर है आपका तू जिंदा है तो, इसमें जो शंकर शैलेंद्र है वो कहते हैं तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में वे अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देता है। इसमें जो शंकर दास केसरीलाल शैलेंद्र है वे कहते हैं कि आप क्या करें, अपने अतीत को जो पहले हो चुका है उसको भूलकर हर दिन आपको एक नया जिंदगी मिलता है, इसलिए आप नई शुरुआत करें और अतीत को याद करके बार बार उसके ऊपर रोने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मेहनत मशक्कत करके आप स्वर्ग जैसी जिंदगी जमीन पर जी सकते हैं। तो आपका जो पहला लाइन है वो है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कि अगर तुम जिंदा हो तो जिंदगी की जीत में यकीन करो और इस जहां में कहीं भी स्वर्ग है तो उसे जमीन पर उतार लाओ। आगे है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये जो अभी गम के दिन चल रहे हैं और जो सितम के दिन चल रहे हैं, जब कई सारे दिन गुजर गए तो ये भी दिन एक न एक दिन क्या होगा? गुजर जाएगा। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगे इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बोल रहा इस बागीचा या फुलवारी पे भी बहार होगी, बहार आएगी, और अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार ला जमीन पर, और तुम जिंदा हो तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। जो अगला लाइन है इसमें लिखा हुआ है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसमें शंकर सैलन जो वे कहते हैं प्राकृतिक सौंदर्य की ओर ध्यान खींचते हुए कहते हैं सुबह और शाम में जब सूर्य की किरणें अपनी आभा से उस समय के माहौल को इतना सुहावना बना देती है कि लगता है जैसे पृथ्वी खुशी से झूम उठी है। कवि मानव से यह कहना चाहते हैं कि मानव तुम भी सुबह और शाम की सूर्य की किरणों की तरह अपने बल पर, मेहनत और कौशल के बल पर इस धरती पर आभा लाओ और स्वर्ग के जैसा अपनी जिंदगी को आनंदमय बनाओ। फिर अगला लाइन है 1000 भेष धर के आए मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इसमें जो कवि कहते हैं कि कर्मवीर मानव, तुम्हारे सामने अनेकों प्रकार की बाधाएं तथा समस्या आती है तुमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकने के लिए, पर उसकी एक भी नहीं चली। तुम्हारे सामने वह हार कर चली गई। तुमने अपनी हर नई सुबह को अपनी मेहनत से स्वर्ग के भांति आनंद में बना लिया है। और फिर अगला लाइन में कवि कहते हैं हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तो आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इसमें कवि कहते हैं सभी लोग एक समूह में बंधे अपनी मंजिल की राह देख रहे हैं। उन लोगों में आंधियों तथा बिजलियों की तरह जोश भरी है। वे सभी लोग अपनी कुशलता से धरती पर भूचाल ला देंगे।
तथा इस धरती को स्वर्ग के जैसा बनाकर यहाँ पे निवास करेंगे। फिर आगे है, जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इसमें कवि कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में आग है, जब यह भूकंप के रूप लेती है तो किसी की कुछ भी नहीं सुनती। ठीक उसी प्रकार कर्मवीर मानव के गर्भ में भी अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे रहती है। जब वह पाने के लिए ठान लेते हैं तो अनेकों प्रकार की मुसीबत से संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेते हैं। कवि देशवासियों को अपने पराक्रम से देश का स्वर्ग जैसा सुंदर, शांत तथा सुखमय बनाने के लिए कहते हैं। अगला पंक्ति है इसमें, बुरी है आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इसमें कवि कहते हैं कि पेट की आग बुरी होती है तथा छल कपट अथवा धोखा धरी बुरी होती है, लेकिन जब ये ज्वाला का रूप धारण करेंगे तो अत्याचारियों के महल ध्वस्त हो जाएंगे। कवि के कहने का यह मतलब है कि भूख से पीड़ित अपनी सुख शांति के लिए एकजुट होकर अत्याचारियों के विरोध में जब आवाज बुलंद करेंगे तब ऐसा भूचाल आएगा कि जुल्म के महल धराशायी हो जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे, और एक नया वातावरण तैयार हो जाएगा। ये जो कविता है शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखी गई है, इसमें शंकर शैलेंद्र कहते हैं कि किस तरह से आप पुराने मुसीबतों को भूल कर और जो भी आपकी जिंदगी में कष्ट आया है उसको भूल कर आप क्या कर सकते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है। देखिए, इसमें पहला जो शब्दार्थ आपका यकीन, यकीन का मतलब होता है ना, भरोसा या विश्वास। दूसरा है सितम, जिसका अर्थ होता है जुल्म। तीसरा है गुजर, गुजर मतलब होता है बीतना या पास होना। चमन बोलते हैं बाग या फुलवारी को। बाहर का मतलब होता है शोभा या सुंदरता। जुल्म का अर्थ होता है अत्याचार। श्रृंगार का अर्थ होता है श्रृंगार, जिसको हम लोग बोलते हैं ना श्रृंगार करना। कारवां का मतलब होता है काफिला, या फिर बोल सकते हैं जो कोई कहीं पे जाता है जिस चीज पे सवार होकर, या ग्रुप को काफिला बोलते हैं। जमी मीन्स जमीन। अगन का मतलब होता है आग। जलजले, इसका अर्थ होता है भूकंप। स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य। तो दोस्तों, इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर नहीं है और इसको आपको कविता को याद करना पड़ेगा, और ये सारे शब्दार्थ आप याद कर ले, आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर नई जोश और नए उत्साह के साथ। तो आप हमेशा मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।